नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह की साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस के साथ देश की आज़ादी के अमृतकाल में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के संकल्प का प्रतीक है। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व चुनौतियों का सामना करते हुए प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे अर्थशास्त्र हो या विज्ञान या शोध या फिर खेल या नीतियां, हर मोर्चे पर भारत नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर शबद कीर्तन के साथ दोनों साहिबजादों की शौर्य और पराक्रम की वीर गाथा की प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में भी वीर बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के राजा पार्क स्थित गुरुद्वारा में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने मत्था टेक कर देश और प्रदेश में शांति और सद्भाव की कामना की। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी की साहिबजादों के असाधारण साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म नैतिकता, सामंजस्य और एकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिख समाज के अधिकारों की हमेशा रक्षा करेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु गोविंद सिंह जी की दोनों साहिबजादों की पुण्य स्मृति में हर साल वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। शाहपुरा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के बेकली गांव में आज अल सुबह 2 किसानों की खेत में करंट लगने से मृत्यु हो गई। शाहपुरा पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल ने बताया कि बेकली गांव निवासी ये किसान खेत पर गए थे। खेत का गेट लकड़ी का होने से कोहरे और ओस से गीला हो गया था। गेट के पास ही विद्युत निगम की डीपी लगी हुई थी। ओस के पानी से डीपी और खेत की बाढ़ के गीला होने से गेट में करंट आ गया और गेट खोलने के दौरान दोनों की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने विद्युत निगम के आला अधिकारियों को लाइन दुरुस्त करने और उपखंड प्रशासन को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उधर जोधपुर जिले के शैतान सिंह नगर गांव में कल रात नलकूप के पास बने पानी की होद में डूबने से 3 बालिकाओं की मौत हो गई। ये तीनों आपस में बहनें थीं। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। आज भी लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान सीकर के फतेहपुर और अलवर में दर्ज किया गया। चूरू में 7.2, श्रीगंगानगर में 7.4, हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.8, सिरोही और बारा के अंता में 8.8 और कोटा में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।